सेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। और एफआईआई की बड़ी वाली सेलिंग लौटी है 3900 करोड़ की, और उसके सामने एफआईआई की डीआईएस की बड़ी बाइंग भी लौटी है 5400 करोड़ की। वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, वो बार दिखेगा एक बार जरा, और ये देखिए 2 दिन से एफआईआई की फिर वो बड़ी सेलिंग लौटी है 3000 करोड़ और 3900 करोड़। कैश और फ्यूचर जोड़ दें तो सेलिंग थोड़ी कम है। उसका रीज़न पता क्या है? 2009 ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की सेलिंग है कैश और फ्यूचर्स अगर जोड़ दें तो। उसका रीज़न ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है, हालांकि स्टॉक्स में बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1200 करोड़ की सेलिंग है, स्टॉक्स में करीब करीब 2100 करोड़ की बाइंग है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं तो स्टॉक्स फ्यूचर्स में नॉर्मली बाइंग आती है, वो आर्बिट्राज पोजीशन जो होती है वो अनबाउंड होती हैं, उस वजह से एक इम्पैक्ट आता है उसका। ठीक है, विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में करीब करीब 1300 करोड़ की बाइंग है, और बैंक निफ्टी में छोटी सी बाइंग है निफ्टी में सेलिंग है 1300 करोड़ की, बैंक निफ्टी में छोटी सी बाइंग है 130 करोड़ की। और अब 3-4 दिन हो गए लगातार निफ्टी फ्यूचर्स की सेलिंग के, और 4 दिनों में ज़बरदस्त शॉर्टिंग हुई है। शॉर्ट्स का कॉन्फिडेंस है वैसे, देखिए गिफ्ट निफ्टी भी हायर लेवल पर टिक नहीं रहा है, 150 पॉइंट के ऊपर है सिर्फ अब। खैर एनीवे, लॉन्ग शॉर्ट देखें अगर आप तो 4000 लॉन्ग ऐड हुए और 11000 शॉर्ट ऐड हुए इंडेक्स में, इस वजह से वो ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप दिखाई देगा आपको। स्टॉक्स में जैसे मैं कह रहा हूँ आर्बिट्राज पोजीशन अनबाउंड होती हैं, उसका आपको इंपैक्ट दिखेगा। वो शॉर्ट्स कम हो रहे हैं, 26,000 शॉर्ट कम हुए। वो जो आर्बिट्राज पोजीशन क्या होता है, जब आप सीरीज की शुरुआत होती है तो स्टॉक्स फ्यूचर्स के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, तो आप कैश में लेते हैं, फ्यूचर्स में बेचते हैं, वो आर्बिट्राज क्रिएट करते हैं, और जब तक आप एक्सपायरी पे आते हैं उस पोजीशन को आप रिवर्स कर देते हैं, तो उसको आप नॉर्मली वो आर्बिट्राज अनवाइंडिंग कहते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो 2,19,000 वाले शॉर्ट्स जो हैं अब 2,70,000 पर आ चुके हैं हम, यानी कि पिछले 5 दिनों में एफआईआईज ने 54,000 नए शॉर्ट जोड़े हैं, और अब हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर हैं लॉन्ग शॉर्ट के हिसाब से। इंडिया बेक्स 4% ऊपर हुआ, लेकिन वो हमारा जो मेक और ब्रेक जोन था ना 14.5, वहाँ से कूल ऑफ हुआ था, और 14.76 के हाई तक गया था। वहाँ 200 डे मूविंग एवरेज है, 14 पर आया वापस। पुट कॉल रेशो फ्लैट है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, 0.89 वर्सेस 0.8, और बैन में कोई अपडेट नहीं है, कोई स्टॉक बैन में नहीं है। कल एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं, होपफुली नई सीरीज विदाउट बैन स्टार्ट हो। बिल्कुल।